हिमानी किसानों के बीच हैं और मनरेगा का बजट बढ़ेगा ऐसी भी उम्मीद की जा रही है। हिमानी, वहां पर किसान सीधा अपना फायदा किस चीज में देखता है, क्या आस लगाए बैठा है हिमानी? देखिए, जो मूल सवाल है सुचरिता, वो तो दरअसल ये है कि जो वो उगाता है उसका उचित मूल्य उसको मिले। और पिछले 2 साल में जिस तरह से कोरोना काल रहा, तो जाहिर सी बात है कि यही सेक्टर था, यही वो किसान था जिसने अर्थव्यवस्था को बचाया। तो वो ये चाह रहा है कि इतना तोहफा तो उसका बनता है। हमारे साथ फार्मर लीडर संधू साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, वही ये बताएंगे कि आखिर वो क्या चाह रहे हैं कि तोहफा मिले वापस। देखिए मानी जी, जिस देश का किसान सुरक्षित नहीं, खुशहाल नहीं, उस देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, ऐसा देश के किसान नेता सर छोटू राम ने कहा था। और निश्चित रूप से आज जो किसान सम्मान निधि का चाहे मामला हो, चाहे किसानों की फसल बीमा योजना का मामला हो, तो हमारी तो सरकार से हम ऐसा मांग रही है कि भी जो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये है उसको कम से कम 10,000 रुपये किया जाए। और फसल बीमा योजना में भी काफ़ी सुधार की जरूरत है। किसान सम्मान निधि पर निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। और जो बाकी चीजें, जो किसान कार्ड है, आज 3 लाख रुपए किसान को किसान कार्ड के रूप में मिलता है, जिसमें 4% इंटरेस्ट है, उसको बढ़ाकर कम से कम 10 लाख किया जाए और ब्याज मुक्त हो। आप जिस निधि योजना को बढ़ाने की बात कर रखे हैं, दरअसल वो कहा भी जा रहा है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल लाल भी जुड़ चुके हैं। राहुल लाल जी, जो निधि योजना बढ़ाने की बात हो रही है, उसका दायरा को बढ़ाने की बात हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा करके या फिर कुछ नई योजनाओं की जो बात हो रही है, फिस्कल बर्डन उठाने के लिए तैयार है सरकार? सरकार को तो उठाना पड़ेगा फिजिकल बर्डन, इसलिए उठाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने दावा किया था कि 1 जनवरी 2022 यानी 2022 तक किसानों की आय डबल होगी, तो डबल होने के अभी तक तो कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको अलग से कुछ मदद करनी पड़ेगी। 2016-17 में स्वर्गीय अरुण जेटली ने बजट में यह प्रावधान किया था कि 2022 तक में आय डबल करेंगे। और उस समय नीति आयोग के तत्वावधान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी का गठन किया था। अशोक दलवाई उस कमेटी का नाम था। और उस अशोक दलवाई कमेटी ने बताया था कि आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को डबल करने के लिए, किसानों की आय डबल करने के लिए आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12% चाहिए। और हम लोग कभी भी 4% के आसपास मुश्किल से हम लोग छू पाते हैं। तो आपको इस सेक्टर में खर्च करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा, तभी हम किसानों की आय डबल कर सकेंगे। नहीं तो केवल घोषणाओं से नहीं होगा हिमानी जी, कभी भी केवल घोषणाओं से कुछ नहीं होगा, कुछ करना भी होगा। तो क्या फिस्कल बर्डन जो मैं बात यहाँ पर कर रही थी, उसके लिए तैयार है सरकार? नहीं, देखिए, बात केवल यहाँ घोषणाओं की नहीं है। सरकार ने बहुत ही सॉलिड स्टेप उठाए थे। अब मैं बोलता हूँ कि अगर आप बैठ जाइए, किसान को खेती को जब मार्केट से क्लब करने की बात हुई थी, जो बिल आया था, और जब बात ये हुई थी कि एट पार हम इसको इंडस्ट्री करेंगे, तो आप करने नहीं देंगे। और फिर आप बाद में 1 साल के बाद आप मांग करेंगे कि आप डबल करिए। आप उन प्रयासों को न करने देंगे न करेंगे, तो कहां से होगा? सरकार ने बहुत सॉलिड कदम उठाया था। और अब की बार भी सरकार इनडायरेक्ट वे में, भले ही कोई चाहे कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट वे में सरकार किसानों के पैरों को मजबूत बनाने के लिए कुछ न कुछ करेगी जरूर। ठीक है, लेकिन क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि कहते हैं लेकिन करने भी नहीं देंगे और करने के लिए कहते रहेंगे? बिल्कुल मैं एक आंकड़ा रख दूं। वित्त वर्ष 2020 और 21 के अंदर जो कृषि विकास दर है उसमें बढ़ोतरी हुई है। एक दूसरा, ये पहली बार हुआ है कि कृषि का निर्यात 25% बढ़ा 2020 वित्त वर्ष में। और जो विडंबना ये है, भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद जो जीडीपी में कंपोजिशन होता था 15 से 16% यूपीए के टाइम में, अभी वो कंपोजिशन 21% हो गया है। तो सरकार के द्वारा जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और कृषि दोनों में बैलेंस रखते हुए बराबर जो वृद्धि देखी जा रही है। तो दोनों में बैलेंस रखते हुए देखिए सुचरिता, जो यहाँ पर किसान है, कुछ खास मेहमान भी यहाँ पर हैं, किसान नेता भी मेरे साथ है, वो इस बात को करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सुचरिता।